हेलो नमस्कार, काद्यांश कुकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से बहुत ही कमाल के किचन के आइडियाज़ लेकर के आई हूँ जो मेरे काफ़ी काम आते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो हर बार की तरह आप लोगों को अच्छी और यूज़फुल ज़रूर से लगेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में कुछ ऐसे कमाल के आइडियाज़ हैं जो हमारे डेली के काम को बहुत ही आसान कर देते हैं। किचन और घर के कामों में हमारी मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती है। तो ये कुछ ऐसे क्विक फिक्स आइडियाज़ हैं जिनसे हमारा काम बहुत ही आसान होने वाला है। सर्दियों के ख़त्म होते ही जितने भी ऊनी कपड़े हैं उनको हमें वापस से स्टोर करके रखना होता है। और ऊनी कपड़ों को फ्रेश रखने के लिए हमें कपूर की गोलियां भी उनमें डाल करके रखनी पड़ती हैं। तो कभी भी कपूर की गोलियों को डायरेक्ट ही ऊनी कपड़ों में नहीं रखनी चाहिए। उनको आपको या तो मलमल के कपड़े में जो बाज़ार में इजीली आपको मिल जाएगा, उसमें आप गोलियों को गांठ बांध करके रख सकते हैं। या फिर जो कॉटन के दुपट्टे होते हैं हमारे घर पे, अगर वो पुराने हो जाएं तो उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऊनी कपड़ों में आप ये जो कपूर की गोलियां हैं इस तरीके से पोटली बांध करके रखेंगे तो ऊनी कपड़े भी हमारे ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि नेपथलीन बॉल बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है और उसका स्टेन है वो हमारे ऊनी कपड़ों पे रह जाता है। तो उनको बचाने के लिए इस तरीके से या तो किसी मलमल के कपड़े में या इस तरह की कॉटन के जो दुपट्टे होते हैं इनमें भी हम अच्छी तरीके से पोटली बांध करके स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे हमारे ऊनी कपड़े फ्रेश भी रहें और कीड़ों से भी बच करके ये रहते हैं। तो जितने भी स्वेटर वगैरह या फिर जो कंबल वगैरह होते हैं उनमें आप इनको अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। अलमारियों में भी फ्रेशनेस के लिए आप नेपथलीन बॉल को इस तरीके से रख सकते हैं। किसी भी रेसिपी में जिसमें आप केसर डाल रहे हैं, अगर उसका अच्छा सा कलर आपको चाहिए तो आपको पहले केसर को कुछ देर के लिए भिगो करके रखना पड़ता है। लेकिन एक क्विक फिक्स तरीका है, तो उसके लिए आप कुछ धागे केसर के टिश्यू पेपर में इस तरीके से लपेट लीजिए और थोड़ा सा गरम तवा होना चाहिए और इस पे आप केसर को कुछ देर के लिए गरम कर लीजिए। डायरेक्ट केसर को तवे पे नहीं रखना है, इस तरीके से टिश्यू पेपर या किसी भी कपड़े में आप लपेट करके फिर आप हल्का सा इसको रोस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। और ध्यान रखना है ज़्यादा देर बिल्कुल भी हमें तवे पे नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी काले भी पड़ जाते हैं। तो ये देखिए अब ये अच्छे से क्रिस्प भी हो गए हैं। अब मैं इसको क्रश करके फिर अपनी रेसिपी में डाल लूँगी, तो इससे हमारी जो रेसिपी का कलर है वो भी बहुत अच्छा आएगा और साथ ही साथ इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो अपनी किसी भी स्वीट डिश में जिसमें आपको केसर डालना है तो ये वाला ट्रिक ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अक्सर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप अपना स्टील का सिंक किस तरीके से चमका करके रखते हैं। तो मैं अपना ईजी और सबसे बेस्ट तरीका आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, जिससे कई सालों से भी यूज़ करने के बावजूद मेरा जो स्टील का ये जो सिंक है ये एकदम साफ़ रहता है और एकदम नए की तरह चमकता है। तो इसे साफ़ करने के लिए जो भी हम पीतल या तांबे के बर्तन साफ़ करने के जो मार्केट से लेकर के आते हैं पाउडर, उसी से मैं सिंक को वॉश करती हूँ और ये आप देखिए तुरंत ही ये साफ़ हो जाता है और हमेशा नए की तरह चमकता है। अपने जो भी टैप्स होते हैं, चाहे वो बाथरूम में हो या किचन में हो, इन पे जो वाइट डिपॉज़िट हो जाता है ना सॉल्ट वाटर की वजह से, तो वो सब भी बहुत ही इजीली उतर जाता है और नल हमेशा चमकते रहते हैं। तो आप ये तरीका ज़रूर से ट्राई कीजिएगा अपने बाथरूम के टैप्स को साफ़ करने के लिए या फिर अपने किचन के सिंक को साफ़ करने के लिए। तो जितने भी स्टील की चीज़ें होती हैं ना, ये पीतल वाले पाउडर से बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाती है। तो ना केवल अपने पीतल या तांबे के बर्तनों को इस तरीके से साफ़ कीजिए, अपने सिंक को भी आप इस तरीके से साफ़ करके देखिए। और जो बाथरूम में हमारे नल लगे होते हैं ना, उन पे बहुत ज़्यादा वाइट डिपॉज़िट हो जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर डेली साफ़ नहीं होते हैं। किचन का सिंक फिर भी कई बार साफ़ होता रहता है, दिन में बर्तनों के साथ धुलता है जब। लेकिन आपके किचन के और अपने जो भी बाथरूम के टैप्स हैं उसको भी आप इस पीतल और तांबे के जो ये पाउडर मिलता है मार्केट में, उससे आप साफ़ करके देखिएगा। आपको डिफरेंस ज़रूर से नज़र आएगा और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये मिल भी जाता है। तो आपको कुछ महंगे प्रोडक्ट्स ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है हमारे स्टील के ये सारे टैप्स को साफ़ करने के लिए। तो कैसा लगा ये आइडिया ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
अक्सर सभी को लगता है कि घर और किचन को साफ़ रखना बहुत ही मेहनत का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ सिंपल से आइडियाज़ यूज़ करके हम अपने किचन और घर को एकदम साफ़ रख सकते हैं। तो ऐसा ही एक और आइडिया मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। जो भी हमारे पास पुरानी टी शर्ट्स होती हैं, उसके हम छोटे छोटे पीसेस में उसे कट करके रख सकते हैं, जो हमारी किचन की क्लीनिंग में बहुत काम आता है। और अक्सर घर के भी बहुत सारे कामों में ये छोटे छोटे पीसेस बहुत काम आने वाले हैं। और टी शर्ट का ही कपड़ा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये क्लीनिंग में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। ये थोड़े मोटे भी रहते हैं और साथ ही साथ सफाई भी बहुत ही अच्छे से इनसे हो जाती है। इसलिए टी शर्ट के कपड़े हमेशा आप छोटे पीसेस में कट करके रख सकते हैं। अब जैसे ये मेरे लोहे की कढ़ाई है और इसमें मैंने अपने बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल रेडी किया था, और ऑयल की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखी है। अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। अब ऑयल तो मैंने बॉटल में भर लिया, लेकिन जो नीचे का ये रह गया था, इसे साफ़ करने में बहुत मेहनत लग जाती। तो इसके लिए बस ये एक कपड़ा निकाल लिया और इसे मैं साफ़ करके, और इस कपड़े को अब हम फेंक देंगे। तो हमारी मेहनत भी बचेगी इस कढ़ाई को मांजने में। और जो टिश्यू पेपर वगैरह से अगर आप साफ़ करते तो उसमें भी आपको ऑयल को क्लीन करने के लिए 5-6 टिश्यू पेपर वेस्ट करने पड़ जाते। और अब बस हल्का सा अब हम कढ़ाई को मांज लेंगे तो कढ़ाई एकदम साफ़ हो जाएगी। और इस तरीके से जब हमारे किचन में कुछ ना कुछ दाल या फिर चावल बनता है या सब्जियां बनती है तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो ये कपड़ा बहुत ही काम आता है। बस हल्का सा आप साफ़ करेंगे और इसको आप फेंक सकते हैं। तो क्लीनिंग भी इजी हो जाती है। आपको बार बार फिर जो मेहनत लगती है ना ये सब गंदगी साफ़ करने में, आपको अपने किचन के जो यूज़ करने वाले क्लीनिंग के कपड़ों को बार बार धोने में मेहनत आपकी वेस्ट नहीं होगी और किचन का काम भी आसान हो जाएगा। चिया सीड हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, लेकिन जब भी चिया सीड हम स्टोर करके रखते हैं ना, या तो एयर टाइट कंटेनर में या फिर इसे सील पैक करके रखते हैं, तब भी इसमें कुछ पाउडर की तरह आ जाता है और चिया सीड ख़राब हो जाता है। तो जब भी आप चिया सीड लेकर के आते हैं तो इसको हमेशा स्टोर करने के लिए आप फ्रिज में ही इसे स्टोर करें। बाहर बिल्कुल भी रूम टेम्परेचर पे चाहे आप कितना ही सील पैक करके रख लें, बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाता है। तो हमेशा चिया सीड को यूज़ करने के लिए, उसे फ्रेश रखने के लिए फ्रिज में स्टोर करके रखिए, नहीं तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। गर्मियों के आते ही बहुत ही इजीली ग्रेप्स मार्केट में मिलने लग जाते हैं, लेकिन ग्रेप्स को तो हमें डायरेक्ट ही खाना होता है। इसके ऊपर तो कोई छिलका भी नहीं जिसे साफ़ करके खा सकते हो, और इसे डायरेक्ट ही खाने के लिए इसके ऊपर ये जो सफ़ेदी होती है उसे तो साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो सिंपल पानी से तो नहीं होता है साफ़। तो इसके लिए थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लीजिए और 1 चम्मच भर करके आप नमक डाल दीजिए, या तो आप पहले पानी में भी नमक को मिक्स करके फिर आप ग्रेप्स को डाल सकते हैं। और बस नमक घुल जाए इतना आप इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए और इसे आप 15 से 20 मिनट ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। तो इसके ऊपर जो भी सफ़ेदी है वो बहुत ही जल्दी इजीली हल्का सा रब करते ही उतर जाती है, और जो भी इस पर फर्टिलाइज़र वगैरह का स्प्रे किया जाता है वो भी हट जाता है। और ये जो वाइट कलर का सब्सटेंस यूज़ किया जाता है जिससे ग्रेप्स लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके ये लोग रखते हैं, वो भी सब हट जाता है। और अब आप देख सकते हैं जो पानी था कितना गंदा उसका निकला है, और ग्रेप्स में भी बहुत ही अच्छी शाइन आ चुकी है। अब इस पर बिल्कुल भी कोई सफ़ेदी नहीं दिख रही है। तो बस अब नॉर्मल पानी से मैं इसे 1-2 बारी और वॉश कर लूँगी, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका है। तो जो भी हार्मफुल पेस्टिसाइड्स या फिर फर्टिलाइज़र का इन पे स्प्रे हुआ था उनको हमने अब अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। कपड़ों में हम घर पे ही बहुत ही आसान तरीके से स्टार्च यानी गंजी डाल सकते हैं, जिससे हमारे कॉटन के कपड़े एकदम कड़क रहें। तो इसके लिए 1 मुट्ठी भर मैंने साबूदाना 3-4 घंटे के लिए भिगो दिया है, और इसे अब हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। बस थोड़ा ही पानी इसमें डाल करके हम पीस लेंगे, ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। और पीसने के बाद में हम एक बर्तन में पानी को गर्म कर लेंगे। लगभग यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी गर्म कर लिया है एक पतीली में, और इसमें ये जो साबूदाना हमने पीसा था वो डाल दिया है। और कुछ भी हमें इसमें नहीं डालना है। 4-5 मिनट के लिए मीडियम आंच पे हम इसे पका लेंगे, और ये हो गया है हमारा स्टार्च एकदम तैयार। तो इसे अब हम छान लेंगे, और छानने के बाद में ये जो पानी है इसका हम यूज़ कर लेंगे। तो जो भी कपड़े जो आप स्टार्च डालते हैं घर पर,
उनको आप इजी तरीके से घर पे ही बनाया हुआ स्टार्च आप तैयार कर सकते हैं। मार्केट से बहुत सारे ब्रांड के मिलते हैं, लेकिन आप इस तरीके से घर पे भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और उसमें ये आधा ग्लास जितना मैंने ये साबूदाने का जो पानी था ये डाल करके 5 से 10 मिनट ऐसे ही कॉटन के दुपट्टे को भिगो करके छोड़ दिया था और उसके बाद में बस हम इसे निचोड़ करके सुखा लेंगे। तो एकदम मस्त तरीके से हम घर पर अपने कपड़ों में स्टार्च डाल सकते हैं। अब हम बनाएंगे वाटरमेलन से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी वाली चटपटी आइसक्रीम, और इसे बनाना बहुत आसान है, यानी सबसे आसान है। तो बस वाटरमेलन को आप इस तरीके से कट कर लीजिएगा और इसके जो भी एक्स्ट्रा बीज होंगे उनको आप हटा दीजिए। अब एक कंटेनर में आप इसे डाल करके फ्रिज में स्टोर करके रख लीजिए। फ्रिज में आपको इसे जमाना है, फ्रीज़र में, फ्रिज में नहीं। जहाँ पर हम बर्फ़ जमाते हैं वहाँ आपको इसे रखना है और लगभग 5-6 घंटे में ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो वाटरमेलन के पीसेस हैं, क्यूब्स हैं, ये जम जाएंगे, बर्फ़ की तरह तैयार हो जाएंगे। अब आपको इनको निकाल करके मिक्सी के जार में डाल देना है। इसमें थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल दीजिएगा। ये चटपटी वाली आइसक्रीम आपकी एकदम घर पे तैयार हो गई है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको मीठा कम लगे तो ऊपर से थोड़ा सा हनी और डाल दीजिएगा और ये बहुत टेस्टी और हेल्दी वाली आइसक्रीम तैयार हो गई है। ड्रैगन फ्रूट को छीलना बहुत ही आसान होता है, तो चलिए देख लेते हैं इसे छीलने का आसान वाला तरीका। तो इसके लिए मैंने पीछे का हिस्सा कट कर दिया है और इसके बाद में हम हल्का सा इस छिलके पे कट लगा लेंगे और कट लगाने से सारा का सारा ये छिलका बहुत ही आसानी के साथ में उतर जाता है और पूरा नारियल की तरह ये जो ड्रैगन फ्रूट है ये निकल आता है। तो ये देखिए इस तरीके से हल्का सा मैंने कट लगा लिया था छिलकों पे, तो ये बहुत ही आसानी के साथ में सारा का सारा छिलका उतर गया है। और ये देखिए था ना कितना आसानी से छीलना। तो आप इस तरीके से पूरे के पूरे ड्रैगन फ्रूट को छील सकते हैं, या फिर आप इसके आधा आधा हिस्सा करके भी छील सकते हैं, या 4 हिस्से करके भी आप इसको बहुत ही आसानी के साथ में छील सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट में बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, बहुत सारा फाइबर होता है, तो हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। अब यहाँ पर मैंने ड्रैगन फ्रूट के 4 हिस्से कर लिए हैं बराबर में, और इसके बाद में ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ में ये छिल जाता है। इसमें अब आपको चाकू की भी ज़रूरत नहीं है। हल्के से जब आप नाखून से दोनों साइड से इस तरीके से छिलका उतारेंगे तो ये सारा का सारा छिलका बहुत ही आसानी से छोड़ देता है और फ्रूट आसानी से अलग हो जाता है। तो आप इस तरीके को ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और यूज़फुल लग रही है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। अब हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी दही वड़े, और वो हम बनाएंगे उड़द की दाल और मूंग की दाल से। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो आप भी ज़रूर से बनाइएगा। इक्वल क्वांटिटी में मैंने मूंग की दाल और उड़द की दाल को अच्छे से 2-3 बार धो लिया है। उसके बाद में पानी भर के हम इसे 4 से 5 घंटे भिगो करके छोड़ देंगे और फिर पूरे पानी को निकाल देंगे और अच्छे से एक बारी धोने के बाद छलनी में ही छोड़ देना है 10 मिनट के लिए, ताकि सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और इसके बाद में हम इसे मिक्सी में डाल करके पीस लेंगे। अभी मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था। अब थोड़ी देर चलाने के बाद में 1 चमचा भर करके पानी डाल दिया है। ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो हमारे वड़े अच्छे नहीं बनेंगे। बस थोड़ा सा पानी डाला और पीस लिया है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से ये फाइन पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हमें एक ही डायरेक्शन में, या तो हाथ से या कोई चम्मच से, या फिर आप इस तरीके से विस्कर अगर हो तो इससे आपको कम से कम 10 मिनट के लिए फेंट लेना है। अगर विस्कर से कर रहे हैं तो 2-3 मिनट काफ़ी होंगे, अगर हाथ से कर रहे हैं तो 10 मिनट के लिए अच्छी तरीके से एक ही डायरेक्शन में आपको इसे फेंट लेना है। तो इससे ये बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही जालीदार हमारे दही वड़े बनेंगे। बैटर को चेक करने के लिए एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लें और इस थोड़े से बैटर को आप डाल दीजिए। तो ये जब ऊपर फ्लोट करने लगेगा, ऊपर तैरेगा, इसका मतलब हमारा ये दही वड़े का बैटर बिल्कुल तैयार है। तो ये इस तरीके से ऊपर ही रहना चाहिए ये बैटर। अब हम इसके वड़े तैयार कर लेते हैं। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार और अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें ज़ीरा, हरी मिर्च, अदरक भी डाल सकते हैं। और एक बर्तन में मैंने ले लिया है गरम पानी, उसमें नमक और थोड़ा सा हींग डाल करके हम मिक्स करके उसे छोड़ देंगे ढक करके, ताकि जब वड़े बनेंगे उसमें हम उसे डिप करके
छोड़ेंगे, जिससे हमारे दही वड़े बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और बैटर को गरम तेल में डालने से पहले कटोरी में थोड़ा सा पानी रख लीजिए और हाथों को गीला करके इस तरीके से हमें वड़ों को तेल में छोड़ देना है। और मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई होने के लिए रख लेंगे। ना तो आंच ज़्यादा हो और ना ही कम हो, मीडियम आंच पे इस तरीके से हम इनको फ्राई कर लेंगे तो वड़े बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे, एकदम स्पंजी और जालीदार। तो ये देखिए वड़े हो रहे हैं हमारे तैयार। उड़द के वड़े तो हमने अक्सर खाए हैं, इस बार ये मूंग दाल और उड़द की दाल को बराबर मात्रा में आप डाल करके फिर ये वड़े बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही अलग बनते हैं। और ये देखिए वड़ों का कलर इस तरीके से आ चुका है, हल्का सुनहरा। आप चाहें तो ज़्यादा डार्क चाहिए तो आप ज़्यादा डार्क कर सकते हैं, अगर कम डार्क चाहिए तो उस तरीके से भी आप इनको रख सकते हैं। और ये देखिए दूसरा बैच भी मैंने इसमें डाल दिया है और मीडियम फ्लेम पे लगभग 4 से 5 मिनट में ये वड़े उलट पलट करके अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इनको मैंने अभी एक प्लेट में निकाल लिया है। तो ये अब आप देख सकते हैं ऊपर से बहुत ही क्रिस्प बने हैं और अंदर से जालीदार बने हैं। पानी भी हमारा गर्म है और इस गर्म पानी में हम ये सारे वड़ों को एक ही साथ डाल देते हैं और इनको हम ढक करके छोड़ देंगे। लेकिन ऐसे ही नहीं ढकना है, एक छोटी सी प्लेट और ले लीजिएगा जो वड़ों के ऊपर अच्छे से आ जाए, ताकि वड़े दब करके पानी में ही रहें, डिप रहें उनमें, पानी में डूब करके रहें। और जब आधे घंटे के बाद में फिर हम इनको निचोड़ करके निकाल लेंगे और दही वड़े के लिए दही को भी तैयार कर लेते हैं। दही में पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस नमक और पिसी हुई चीनी मैंने डाल दी है। अच्छी तरीके से फेंट करके फिर हम इनको भिगे हुए वड़ों पर डाल देंगे। और दही वड़े हैं तो दही थोड़ी ज़्यादा डाल दीजिएगा अच्छे से। और इसमें हम खट्टी मीठी इमली की चटनी डाल देंगे, गुड़ और इमली की। और इसमें हरी चटनी हम डाल देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ज़ीरे का पाउडर, भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर डाला है मैंने, और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया है। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो आप भी इनको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने इस बार होली पे वड़े बनाए थे तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि यस, मैंने भी इस बार ही होली पे दही वड़े बनाए थे। और ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। चम्मच से तोड़ रही हूँ तो ये आपको पता चल रहा होगा कितने सॉफ्ट और जालीदार बने हैं। और ये सारी जो चटनियाँ इन पे डली है ना, इससे ये और भी अच्छा इनमें स्वाद आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी और यूज़फुल ज़रूर से लगी होगी। आज की वीडियो में आपको सबसे अच्छा और बेस्ट वाला टिप कौन सा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट्स आपके फ़ोन पे सबसे पहले पहुँचे। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी या यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं इस तरह के यूज़फुल आइडियाज़ आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूं। और इस यूज़फुल वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, ताकि ये कुछ आइडियाज़ उनके भी काम आ सके, उनका भी किचन का काम आसान और बेहतर बन सके। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे कमाल के आइडियाज़ हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।